कैंटोनमेंट में मैंने दरखास्त दी कि नाले के साथ जो है दीवार तोड़ दी, उन्होंने वो अपनी जो गाड़ी बेचते हैं वो तोड़ दी। अब मैंने कहा कि ये दीवार चढ़ाओ है जी, मैं दरखास्त दे के आऊँ। मुझे उसने फोन किया आपको सफाई की जरूरत है। आज कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं। इब्रार अहमद जो है ये चोर है। इन चोरों को क्या नहीं पता कि ये गरीब लोग मरते हैं, इनको वोट खंजीर भाटा ये कवरेज हम सुबह 10 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं और ये कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया। अब जिस गली से अब मैं गुजर रहा हूँ, इस गली की जब मैं 9 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ तो जनाब यहाँ पर हमने देखा है तो ये हमारा तकरीबन 3 फुट तक, 3 से 4 फुट तक यहाँ पर पानी था। अभी असिस्टेंट कमिश्नर कैंट है और उनके साथ DSP पुलिस है यहाँ पर तशरीफ लाए हैं अपने वफद के साथ। उन्होंने यहाँ पर कोई मुज़ाकरात भी किए हैं, अहल इलाके के कुछ नुमाइंदों से बात की है। और हम जनाब यहाँ पर जो सुबह से यहाँ पर लोग एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि AC कैंट के यहाँ पर आने से आपका मसला कहाँ तक हल हुआ है। भाईजान अगर AC कैंट आके यहाँ पर, अगर AC कैंट यहाँ पर अगर काम करवा दिया, जो जुर्माना होगा हम देंगे, ठीक है। वो लॉलीपॉप दे के चले गए आवाम को, ठीक है। उनका यही काम है आना। पिछली बार अपने AC के नीचे सो जाएगा। पिछली बार आई है मशीनें जिनमें तेल ही नहीं था, जो 2 दिन यहाँ खड़ी रही है, वो वहाँ से मशीन उतारी है, जो दीवार टूटी हुई है अभी भी, ठीक है। जी हाँ, आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा, AC कैंट आया अपने AC के नीचे जाके सो जाएगा। हम लोग इधर पानी के नीचे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, उनको परवाह कोई नहीं है। वो कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ हजारों बार आए, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे बच्चों को हम मरवाएंगे, उन्होंने नहीं मरवाना। अगर काम ना हुआ तो हम हाजी रिजवान साहब के पास पहले जाएंगे, जिन्होंने यहाँ से उनको वापस भेजा है। इंशाल्लाह उसका काम था, यहाँ के विजिट करता ना, जिस इलाके में तबाही हुई है वहाँ से तो वो आए नहीं है, वहाँ तक वो पीछे चला गया। नाले पे आता ना, यहाँ देखता आके हमारी मुश्किलातें देखता, यहाँ पे क्या नुकसानात हुए हैं, कितने घरों का नुकसान हुआ है। गंदे हो रहे थे, वो आगे आया ही नहीं है। उसके लिहाजा ये शूज गंदे हो रहे थे, वो आगे आ ही नहीं सका। ये लॉलीपॉप बहुत अच्छा दे के गए, हर बार मिलता है। जी हाँ बिल्कुल। जब भी पानी आता है यही इसी तरह होता है, आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता और ना कुछ आगे भी होता है। यहाँ तो डेथ भी हो गई है, इस बार डेथ नहीं हुई, लेडीज की डेथ हुई है, बच्चे बहुत हुए हैं, ठीक है। ये रिजवान भैया हैं, अब हम इनसे बात करेंगे कि कितने टाइम का आपने क्या कर सकते हैं। नहीं, बात तो करेंगे। इन्होंने वापस तो इन्होंने भेजा। रिजवान भाई, अभी आपने उनसे कितने दिन का टाइम लिया है? जी देखते हैं कि यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इस इलाके के, उनमें से तो कोई यहाँ पर ना आया है ना मौजूद है। अलबत्ता कैंडिडेट जो है ना PP 15 के जमात इस्लामी के जो नामजद उम्मीदवार थे हाजी रिजवान अहमद साहब है, वो तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 बजे से टेंच भाटा आखिर स्टाफ जहाँ पर ये अहले इलाका जो आपके जान कॉलोनी के हैं मुतासरीन है, यहाँ पर बारिश से हुए हैं, उनके घरों में पानी आना है, उनके एहतजाज में ये शरीक हुए। तहम इन्होंने कोई उनके साथ कमिटमेंट किए या ये कितने मुतमिन है, हाजी रिजवान से पूछते हैं। जी हाजी साहब। देखिए जी, बात यह है कि ये इंतज़ामिया के नोटिस में तो मसला पहले से ये था, वो आ तो रहे थे। हमने उनको इसकी संगीनी का बताया कि यार ये मसले को अगर आपने हमेशा के लिए हल करना है तो कुछ स्टेप हैं जो आपने उठाने हैं। नाले की सफाई तो हर दफ़ा होती है, इस दफ़ा भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। रिटेनिंग वाल को ऊंचा करें, इस नाले के हद में जो भी इंक्रोचमेंट है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड की करप्ट इंतज़ामिया और हमारे जो इलेक्टेड MNA MPA काउंसलर्स थे, उनकी इमा पे, उनकी कंसेंट के साथ जो गैर कानूनी चीज़ें हुए हैं उनको आप
लोगों से नक्शा मांगे। लोग अगर नक्शा मौजूद है आप उसको कंपनसेट करें और यहाँ इस नाले के फ्लो को सीधा करें। ये क्या तमाशा है? करोड़ों रुपए टैक्स हर साल आप ले लें और हर साल लोगों का एक एक बंदे का लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। आप जुबानी जो है ना हमें लॉलीपॉप मत दें। हमने उनको ये कहा है, उन्होंने हमसे कमिट किया है कि जनाब हम यहाँ इसकी नाले की सफाई को बनाएंगे यकीनी, हम इसकी रिटेनिंग वाल को बड़ा करेंगे, हम जनाब जो है ना जी कैंटोनमेंट बोर्ड की इंतज़ामिया को ये कहेंगे कि जी जो यहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वो उसको करें, एक कमेटी फॉर्म करेंगे। मैंने उनको यही कहा, मैं कहा यार ये हर साल बरसात आती है, आप लोग एक्टिव होते हैं और इसके बाद गायब हो जाते हैं, तो खुदारा आप लोगों को उनके जीने का हक जो है ना उनसे ना छीने। ये जान कॉलोनी जो है ये इसमें हज़ारों घर हैं और हज़ारों घरों का आप टैक्स मिलाएं तो ये करोड़ों रुपए बनता है। तो इस दफ़ा हमारा मुतालबा ये है कि जान कॉलोनी को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाए, नहीं टैक्स होना चाहिए, ताकि हमको भी पता लगे कि यार लोगों के जो कीमती जाने हैं, मतलब है लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई हैं। इस वक्त हालत यह है कि लोग अपने मोटरसाइकिल बेच के बिजली का बिल दे रहे हैं। तो जब इतनी बंदे की परेशानी है उस पर मजीद जो परेशानी है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हुकूमत को सबक सीखना चाहिए। और अगर सबक ना सीखा तो मेरा ख्याल है जान कॉलोनी अगर एक दफ़ा निकल आई कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने तो फिर यकीनन फिर जो है ना दमादम मस्त कलंदर होगा। हाजी रिजवान साहब, आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। 15 दिन तक जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, वो एक धरने की सूरत में लियाकत बाग मरी रोड पर मौजूद रहे 15 रोज़ तक है। उन्होंने उनका मेन मुतालबा जो सबसे टॉप पे था वो था बिजली के जो टैक्सेस हैं, बिजली के जो बिल में इजाफे हैं उसमें कमी करनी। और जैसे ही उनका प्रोग्राम इख्तिताम पज़ी होने लगा तो 2 रुपये 56 रुपये बिजली का बिल बढ़ गया। तो क्या आप जो यहाँ पर इनको ये बात कर रहे हैं कि जनाब आप यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे, तो क्या आप उससे हम इसको तशबीह देंगे? आपके जो अमीर जमात इस्लामी हैं जिनके धरने की वजह से 2 रुपये 56 पैसे बिजली के बिल में इजाफा हुआ है, इसी तरह इनके टैक्सों में भी आप इजाफा करना चाह रहे हैं। असल में आप बात समझे, आप मसला ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए हैं वो उन्होंने हमसे मांगे हैं 45 दिन। जैसे अभी इन्होंने हमसे मांगे हैं कि आप हमें 1 हफ्ता दें, हम ये सारा काम करेंगे। तो बात यह है कि जब वो उन्होंने एक तहरीर में कागज़ पे लिख के साइन किए हैं आपके वज़ीर दाखिला ने, अब अगर वो नहीं करेंगे तो उनका काउंट डाउन शुरू हो गया। ये कमिटमेंट हमने ली है और कल कोई बंदा इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता। आज वो यहाँ पे एसी साहब आपके कैमरे की मौजूदगी में ये कह के गए हैं कि यहाँ हम सफाई भी करेंगे और रिटेनिंग वाल भी बढ़ाएंगे। कल अगर रिटेनिंग वाल नहीं बढ़ती और सफाई नहीं होती तो ये सारी पब्लिक जो है हक रखती है कि उनके खिलाफ फिर उठे। जी हाँ। अहले इलाका जान कॉलोनी के मकीनों से सबसे मुश्तरका सवाल है कि एसी कैंट की यहाँ पर आमद, उनकी गुफ्तगू, आप उनके जो ऐलानात हैं या अहकामात हैं या गुफ्तगू है, आप लोग मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन है जी, इंशाल्लाह मुतमिन है, बिल्कुल मुतमैन है। जी हाँ, हम जान कॉलोनी के हैं, हमें पता है ये लॉलीपॉप है। पिछले 25 साल से हम यही देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। जी हाँ बिल्कुल। इनका अहले इलाका जान कॉलोनी का ये कहना है कि हम मुतमिन तो ज़रूर होंगे, लेकिन ये हर मरतबा जब भी यहाँ पर इंतज़ामिया आती है, चाहे वो ज़िलाई इंतज़ामिया हो या कंटोनमेंट बोर्ड की इंतज़ामिया हो या लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस इंतज़ामिया हो, वो यहाँ पर जब भी आती है वो लॉलीपॉप दे के हमें यहाँ से वापस चली जाए। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, जान कॉलोनी, टेंच बाटा, रावलपिंडी, कैंट।